50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शराब माफियाओं को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कह दी हैं। जी हां, नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, जीतन राम केंद्र सरकार में मंत्री हैं और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जीतन राम मांझी का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो बड़े शराब माफिया हैं, स्मगलर हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। किस पर कार्रवाई होती है? जो 100 ग्राम पीता है, जो काम कर कर मजदूर आता है वो पीता है, उस पर कार्रवाई होती है। वो स्मगलर पर कार्रवाई नहीं होती है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार सरकार या पुलिस प्रशासन जो है वो पता नहीं क्या करती है। पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई करती है किस पर? उन मजदूरों पर। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है उन स्मगलों पर। उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से जीतन राम मांझी कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है। जो हैबिचुअल नहीं है या तस्करी नहीं करता है, वो अपने क्लांति या थकावट को दूर करने के लिए पी लेता है, उसी को पकड़ रहा है लोग और उसी पर मुकदमा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं नदी किनारे, पहाड़ किनारे इतना बड़े बड़े मार्केटियर्स हैं जो हजार हजार लीटर, 2-2 हजार लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं। और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं लोग, चुनाव कुछ जीते भी हैं लोग। तो पकड़ तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो, या और हमारे थाना उना के भी लोग हैं। कि हम देखते हैं हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जब कि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। तो हाँ, वो महुआ शराब भी होता है, चाहे और सब चीज़ का शराब होता है, एक चीज़ है। तो उसमें हम बताना चाहते हैं, तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको न पकड़ते हैं, एक चीज। और शराबबंदी के नाम पर एक बात और हो रही है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माता जी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे,
जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा ही होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, दाख है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौशादर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है और इस चीज को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है, वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। होम डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो तो स्वाभाविक है, होम डिलीवरी होगा नहीं। होम डिलीवरी जो गलत सलत लोग बनाते हैं और लोग गलत सलत पीते हैं तो वो तो घर भिजा ही देते हैं, जब ना चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ होगा। और इसका एक उदाहरण हम देते हैं, भूल रहे थे, हमारा घर है खियसराय में, थाने के नज़दीक बनाए हुए हैं, थाना के नज़दीक एकदम उसी चौहद्दी के अंदर। तो 2 फीट 3 फीट जगह छूटती है और वो बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे तो उसमें थोड़ा सा गंदगी हो गया था। अभी हमारा आदमी उसको साफ कर रहा था तो 10 कंटेनर उसमें से शराब मिला। सब अपना अपना बेच दिया, इधर किया। दूसरा दिन पता चला जिसने रखा था उसको कहीं के उसमें ये था वो था, तो लोग कहा हम तो नहीं गए थे, कहीं 12,000 का मेरा सामान चला गया। तो थाना के नजदीक में इस प्रकार की बात होती है तो नीतीश कुमार आवेंगे इसको रोकने के लिए। तो जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, उसको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। दूसरे जगह की बात छोड़िए ना, झलास में तो गाड़ के पानी में तो बालू में रखता है वो लगा। थाना के नजदीक, हमारे घर के नजदीक, हमारे कोल्हट्टी में वो रखा हुआ था। आश्चर्य यही हुआ कि अगर उसको होता तो कहीं कहता कि जीतन मांझी ही उसमें रखे हुए थे, ऐसा न कह देता कोई लोग। जैसे बिहार में सरकार आपकी की है तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, ये बात आप कहा, हम जब भी रहे सबको हम उनको आईना दिखाते रहे हैं, इसीलिए कि हम रामायण पढ़े नहीं है। रामायण में एक आई है पंक्ति कि सचिव वैद्य अरु मित्र जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, बेगहि हुई नाथ। जो मित्र है वो गलत संदेश नहीं दे सकता है, तो हम सरकार के मित्र हैं, इसलिए इनको गलत उपदेश नहीं दे सकते हैं, सजेशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी क्रियान्विति में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप सुधरवाइए। फिर से समीक्षा होनी चाहिए। जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि शराब तस्करियों को जो है उनको पकड़ना होगा। 2-2 हजार लीटर जो शराब है वो बनाने का काम करते हैं वो लोग, तो किसको पकड़ती है प्रशासन? जो बहुत कम मात्रा में पीता है, जो अपनी पत्नी के लिए ले जाता है, उसको पकड़ती है पुलिस। बिहार सरकार को भी लेकर उन्होंने बड़े सवाल जो है खड़े कर दिए हैं। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार का प्रशासन क्या कर रहा है। बीते दिनों ही आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की मुलाकात बिहार के सभी सांसदों से होता है, उसमें जो जीतन राम मांझी है उनकी मौजूदगी नहीं होती। इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।